हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास मैथ एक चैप्टर नंबर 11 3D का बहुत ही शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है। दोस्तों इसमें हमें शॉर्टेज डिस्टेंस न्यूनतम दूरी निकालनी है। दो लाइन हमें दी गई हैं, दोनों लाइन जो है दोस्तों कार्टेशियन फॉर्म कार्तीय रूप में लिखी गई हैं। दोस्तों कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमें अगर इक्वेशन लाइन दी गई है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी जो कंपेरिजन करना है। दोस्तों दो लाइन दी गई है, इन दोनों की कंपेरिजन करनी है किसके साथ, जो जनरल फॉर्म होती है कार्टेशियन फॉर्म में उसके साथ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो हमें लाइन दी गई है लाइंस को यहाँ पर उतार लेते हैं। तो हमारी लाइन जो है दोस्तों x + 3 अपॉन -4, फिर है दोस्तों y - 6 अपॉन 3, और दोस्तों फिर है z -0 लगा लेता हूँ दोस्तों अपॉन में 2। अगर z के बाद कोई नंबर नहीं है दोस्तों वहाँ पर -0 या +0 जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। ऐसी दोस्तों दूसरी लाइन जो यहाँ पर है ये x + 2 अपॉन -4, फिर है y - 0 अपॉन 1, और फिर उसके बाद z - 7 अपॉन 1। इस तरह से लिखने के बाद अब दोस्तों इसकी कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले, जिससे कि हमें यहाँ पर x1 y1 z1 x2 y2 z2 और a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू हमें मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे x - x1 अपॉन a1 बराबर y - y1 अपॉन b1, फिर लिखेंगे z - z1 अपॉन c1, और x - x2 अपॉन a2, y - y2 अपॉन b2, z - z2 अपॉन c2 से तुलना करने पर। तो दोस्तों इससे हमें क्या करना है, से तुलना करने पर। अब जब तुलना करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर, तो देखेंगे कैसे हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन आगे चलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ पर दोस्तों x यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पर जो x1 की वैल्यू होगी दोस्तों वहाँ पर हो जाएगी -3, यानी x1 की वैल्यू -3 होगी। दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको सीधा तरीका बता देता हूँ। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस का लिखना है, माइनस का है तो प्लस का लिखना है। अब जब इसकी तुलना यहाँ पर करेंगे y1 की, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6, और z1 जो हो जाएगा दोस्तों वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है क्या दोस्तों, इस वाले को जब इसको लिखेंगे तो दोस्तों ये x2 की वैल्यू होगी। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर -2, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 0, और z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 7। अब इसके बाद आया था दोस्तों a1 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर a1 जो होगा दोस्तों -4 होगा, b1 जो होगा वो क्या होगा 3 होगा, और c1 जो होगा दोस्तों यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ लिखेंगे a2 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं -4, और जो b2 होगा दोस्तों वो 1 होगा, और c2 जो होगा दोस्तों वो भी 1 हो जाएगा। ये 1, ये b2 होगा और ये c2 होगा। ठीक है, इतना दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको में हमें क्या करना है दोस्तों, शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिखेंगे, और फॉर्मूला आप देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी SD बोलते हैं, ठीक, या न्यूनतम दूरी। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे 1/√d। ठीक है, अभी मैं आपको d बताने वाला हूँ दोस्तों ये क्या होता है, उससे पहले आगे देखेंगे। ठीक, फिर बनाएंगे हम डिटरमिनेंट के लिए यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे दोस्तों x2 - x1, यहाँ लिखेंगे y2 - y1, यहाँ लिखेंगे z2 - z1, ऐसे लिखते हुए जाना। फिर यहाँ लिखेंगे दोस्तों क्या a1, यहाँ लिखेंगे b1, यहाँ लिखेंगे c1, यहाँ लिखेंगे a2, यहाँ लिखेंगे b2, और यहाँ लिखेंगे c2। इस तरह से लिखने के बाद ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला। अभी यहाँ पर √d जो लिखा हुआ है दोस्तों, d को और लिख लेते हैं कि जो d होता है दोस्तों, यहाँ पर d को हमें कैसे निकालना है। तो d बराबर होता है दोस्तों ab - ab, और दोस्तों इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस यहाँ लिखेंगे bc - bc, और फिर इसका भी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर लिखेंगे ca - ca, और दोस्तों इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना, 12 21 12 21 12 21, ऐसे लिखते हुए जाना है। और दोस्तों ये हमारा d यहाँ से निकल जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम एक एक चीज़ को निकालते हैं। सबसे पहले हम d को कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी वैल्यू d की होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम d को ही निकाल लेते हैं। तो d को निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वैल्यूज़ को हम यहाँ पर उठाकर पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो a1 है दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा था, जो a1 था वो कितना था -4। ऐसी तरह से आप b2 देखेंगे तो b2 कितना है 1, तो 1, -a2 कितना है दोस्तों -4, और दोस्तों b1 जो है दोस्तों वो कितना है 3, और दोस्तों इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस
इसके बाद आगे देखेंगे कि b1 की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है। b1 की वैल्यू 3 है और फिर c2 की वैल्यू लिखेंगे आप दोस्तों कितनी है 1, फिर माइनस b2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 और c1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2, इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस फिर आप c1 की वैल्यू लिखेंगे। c1 कितना होगा दोस्तों, c1 2 है यहाँ पर और फिर a2 कितना है दोस्तों, a2 -4 है और माइनस फिर c2 कितना है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 1 और जो a1 है दोस्तों वो कितना है दोस्तों -4 और फिर दोस्तों इसका स्क्वायर। इससे आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पर ये -4 हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा दोस्तों 12, इसका स्क्वायर प्लस फिर 3 की गुना 1 से करेंगे 3 और 1 की गुना 2 से करेंगे तो -2, इसका स्क्वायर प्लस 2 की गुना 4 से करेंगे माइनस के से तो -8 और माइनस माइनस दोस्तों यहाँ पर प्लस होगा तो ये दोस्तों ये होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस के प्लस के 4 दोस्तों, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो दोस्तों इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 में से 4 गए तो 8 बचे और फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस -8 में से 4 जाएंगे दोस्तों माइनस के 4 बचेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब इसे हमें आगे जोड़ लेना है, 6 और 1 7, 7 और 4 दोस्तों 11 का 1 हासिल को फिर 1 जाएगा, 1 और 6 7, 7 और 1 8, तो दोस्तों ये आ जाएगा डी की वैल्यू आई है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी डी की वैल्यू आ गई है और डी की वैल्यू जब आ गई है तो अब इससे आगे हम इसे निकालेंगे। इसमें अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है दोस्तों इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी ये जो हमारे पास में पूरा मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालेंगे। जब मैट्रिक्स की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो इस मैट्रिक्स को निकालने के लिए मैं यहाँ पर दोस्तों सीधे वैल्यू पुट कर लेता हूँ और जब वैल्यू पुट करूँगा दोस्तों तो आप देखेंगे x2 - x1, तो x2 - x1 जो है दोस्तों वो कितना है -2 -3, तो -2 फिर लिखेंगे दोस्तों माइनस के साथ -3, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है y2 - y1, y2 कितना है 0 0 -6 हो जाएगा, y1 6 है, z2 - z1, z2 कितना है 7, 7 में से 0 को माइनस करेंगे 7 - 0। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों a1 की वैल्यू लिखनी है, a1 b1 c1 यानी -4 3 और 2, -4 3 और 2, ठीक है। उसके बाद आपको लिखनी है a2 b2 c2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू -4 है, b2 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू भी कितनी है 1। दोस्तों ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा और इस मैट्रिक्स को हमें सोल्व कर लेंगे और जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पहले आप हल्का से इसे ऊपर सोल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस 3 हो जाएगा और 3 में से -2 को हम घटाएंगे तो दोस्तों 1 बचेगा, ऐसे ये -6 बचेगा और ये हमारा 7। इसके बाद ये -4, ये 3, ये 2, ये -4 1 और 1। अब दोस्तों इसका एक्सपेंशन कर देना है, प्रसार कर देंगे और प्रसार करेंगे तो हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले 1 को ऐसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, तो जिस भी एलिमेंट को ले रहे होते हैं दोस्तों उसकी पूरी कॉलम और पूरी रो को ढक लेते हैं, बाकी बचे हुए एलिमेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे 3 और 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर ये -6 होगा और माइनस +6 हो जाएगा और फिर उसके बाद इस पूरी कॉलम को और पूरे रो को ढक लेना है। तो 1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे तो -4 और -4 की 2 के साथ करेंगे तो +8 हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, +7 लिखना है ये वाला, तो ये वाली पूरी कॉलम और पूरी रो को ढक लेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे तो -4 और -4 की 3 के साथ में करेंगे तो +12 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब इसे सोल्व कर लेंगे, तो जब सोल्व करेंगे तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 1, इसके बाद +6 और दोस्तों -4 + 8 कितना हो जाएगा, प्लस के 4 होगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा, +7 गुना 12 में से 4 घटाएंगे दोस्तों 8 बचेंगे। इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ये दोस्तों 1 24 और दोस्तों 7 8 56, इसे जोड़ लेना है। जब जोड़ेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 11 हासिल को 1, 5 और 2 7 और 1 8, दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 81 और दोस्तों ये जो आया हमारा 81 आया है। अब दोस्तों अब आएगा हमारा फाइनल आंसर, और फाइनल आंसर जो होगा दोस्तों शॉर्टेज डिस्टेंस या HD का। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है दोस्तों ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है दोस्तों हमारी 81 आई है। ये कितनी आई है, 1/√, पहले 81 लिख लेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर रूट डी की वैल्यू देखेंगे, डी की वैल्यू कितनी आई थी, 81 आई थी, तो रूट में दोस्तों लगाना है हमें यहाँ पर और फिर दोस्तों इसका मान लिखना है। तो इसका मान कितना है, 81 आया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे HD जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/9 ये हो जाएगा और 81 ये होगा, तो इससे इसे भाग दे देंगे तो 9 आएगा, यानी जो शॉर्टेज डिस्टेंस आएगी दोस्तों वो आएगी 9, यानी न्यूनतम दूरी जो होगी दोस्तों इन दोनों लाइनों की, तो दोस्तों 9 मात्रक होगी, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा।
करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमें किस तरह से हल करना है। दोस्तों 8 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, वीडियो क्वेश्चन आपके समझ में आया है करने का तरीका, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।